तो देखिए किस तरह से आयोग की तरफ से कहीं कोई जवाब जो इन छात्रों को चाहिए वो मिला नहीं। लेकिन आज सुबह आप तस्वीरें देखिए, यहां पर पुलिस ने एक एक करके छात्रों को हटाना शुरू किया और भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां आयोग के दफ्तर के सामने कर दी गई है। छात्रों को हटाकर इस पूरे इलाके को खाली करा के पुलिस अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करती हुई सुबह नजर आई है। तो ये तस्वीरें 3 दिन तक लगातार दिन और रात यहां प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन आज चौथा दिन और आज सुबह पुलिस एक्शन में आई और छात्रों को यहां से हटाया गया है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने पहुंची पुलिस और उसके बाद छात्र और आक्रोशित हो गए हैं। शिवांग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शिवांग, अब छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि छात्र बातचीत के लिए तैयार नहीं है और सरकार अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। इस बीच पुलिस भी छात्रों को हटाने के लिए पहुंची, क्या कह रहे हैं छात्र? देखिए अंजलि, हमें समझना होगा कि इस पूरे आंदोलन का कोई नेता नहीं है और ना ही कोई इस जो ये छात्र यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं इनका कोई लीडर है। तो ऐसे में ये छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि चाहे किसी भी तरह की कमेटी का गठन किया जाए आयोग के द्वारा या सरकार द्वारा कोई बातचीत करने की कोशिश की जाए जी, ये लोग किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि दिसंबर के अंदर एग्जाम को होना है। सरकार को चाहिए और आयोग को चाहिए कि वो एक नोटिस जारी कर दे कि ये एग्जाम एक ही दिन में एक ही शिफ्ट के अंदर कराया जाएगा और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको वो रद्द करते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज चौथा दिन हो चुका है, लगातार 3 दिन से जितनी बार भी इन लोगों से संपर्क साधा गया आयोग के द्वारा, आयोग के सचिव और कमिश्नर और डीएम, इन तीनों ने संपर्क साधा, लेकिन आखिरकार कोई फैसला नहीं निकल पाया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, क्योंकि आयोग बार बार इस बात की कोशिश कर रहा है कि कोई 5 लोग आके अंदर बात करें। छात्रों का कहना है कि अगर 5 से 10 लोग अंदर जाएंगे उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उनके करियर को लेकर उनको धमकी दी जाएगी। ऐसे में विश्वास नहीं किया जा सकता आयोग का, खास तौर पर इस वक्त। सरकार की तरफ से भी बयानबाजी हुई है, समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, तमाम लोगों ने बयानबाजी तो की है, लेकिन अभी तक इस प्रोटेस्ट के अंदर ना तो कोई बड़ा नेता ना कोई बड़ा चेहरा पहुंचा है। हालांकि सोशल मीडिया पे या टीवी पे समर्थन भले ही दिया हो, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से भी या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई यहाँ बात करने के लिए नहीं पहुंचा। आयोग के सचिव, यहाँ के कमिश्नर और डीएम बार बार शाम के वक्त और रात के वक्त अंदर से जो है सूचना भेजते हैं कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस जो यहाँ पे बातचीत हो सकती थी वो यहाँ पे नहीं हो पाई है। छात्र खासतौर पे कल रात को भी बहुत आक्रोशित थे, क्योंकि जैसा हमने आपको कल भी बताया था कि यहाँ जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी लगातार, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसके अलावा दूसरी समस्याएं भी हैं, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शिवांग, ऐसे में परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है छात्रों की। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा शिवांग। तो अब आपको हम बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। बिल्कुल, जिस मुद्दे को लेकर ये सारा विवाद है, देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर और एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम कराने की मांग को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। सवाल यही है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या, इसे क्यों अडॉप्ट किया जाता है और किस तरीके से इसके तहत नतीजे घोषित किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है। अंक निर्धारण को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। जो मार्किंग सिस्टम है उसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। एक दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होता है। वो परीक्षा जिनको एक ही दिन में कंडक्ट किया जाता है उस पर यह सिस्टम नहीं लागू होता। अलग अलग दिनों में होने वाली एक ही परीक्षा के लिए ये नियम बनाया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है, एक ही परीक्षा का अलग अलग दिन आयोजन किया जाता है और इसमें अलग अलग पेपर्स होते हैं। हर दिन अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पत्र मिलते हैं छात्रों को जो एग्जाम देते हैं। अलग अलग प्रश्न पत्र, कठिन भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, मतलब कि किसी को कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है, किसी को आसान। इसी अंतर को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाता है, ताकि कम से कम ये जो फर्क होगा पेपर्स का और उसके प्रश्नों का, उसको गैप को ब्रिज किया जा सके, किसी को फायदा या नुकसान ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाता है। कैसे तय होता है ये भी देखिए। परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है और प्रतिशत स्कोर के आधार पर परसेंटाइल निकाला जाता है। ये जो परसेंटाइल है यही दरअसल मुख्य बिंदु है नॉर्मलाइजेशन का। परसेंटाइल के आधार पर परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो ये परसेंटाइल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में। हालांकि जो
मौजूदा प्रोटेस्ट है, अभी का विरोध प्रदर्शन है, उसमें इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि अलग अलग दिन अलग अलग प्रश्न पत्र, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम न लेकर एक ही साथ एग्जाम लिया जाए और इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को फिलहाल इन परीक्षाओं से हटाया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा को लेकर छात्र पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से छात्रों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। देर रात हजारों की संख्या में छात्रों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर एकता दिखाई। छात्रों का कहना है कि जब तक एक दिन एक परीक्षा की मांग नहीं मानी जाती है, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रतियोगी छात्र आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म करने की मांग कर रहे हैं।